क्या हरे राम 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 यही तो लोग कहते हैं। क्या पिता दशरथ के वचन को सत्य करने के लिए हुआ? क्या कैकेयी अम्बा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हुआ? क्या राम जी का वनगमन ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जाकर उन्हें सुख प्रदान करने के लिए हुआ? राम जी का वनगमन क्यों हुआ? दुनिया कुछ भी कहे, कोई कहते हैं रावण के वध के लिए, कोई कहते हैं अपने पिता दशरथ के वचन को सत्य करने के लिए, कोई कहता है कैकेयी अम्बा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, कोई कहता है ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जाकर उन्हें सुख प्रदान करने के लिए। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? राम वनगमन के बारे में पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यौ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। राम जी का वनगमन ना तो रावण के वध के लिए हुआ, ना तो पिता दशरथ के वचन को सत्य करने के लिए हुआ, ना तो कैकेयी अम्बा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हुआ, ना तो ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जाकर उन्हें दर्शन सुख देने के लिए हुआ, बल्कि राम जी का जो वनगमन है भरत के व्यक्तित्व को समाज में प्रकट करने के लिए हुआ कि भरत है क्या। प्रेम अमीय मंदर विरह। पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, भरत को एक समुद्र बताया है तुलसीदास जी ने। देखिए, समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे। श्रीमणि रंभा बारुड़ी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशधेनु धनु धन मंत्र विस्बाज। ये क्षीर सागर का जब मंथन हुआ था अमृत प्राप्त करने के लिए तो 14 प्रकार के रत्न निकले थे। हमारे तुलसीदास जी की एक आदत है, अगर कोई इनसे कुछ कहता है तो ये समुद्र मंथन की कल्पना कर लेते हैं। किसी ने आकर कहा कि तुलसीदास जी महाराज सीता की सुंदरता लिखिए, सीता कितनी सुंदर थी लिख के बताइए। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दिया, सब उपमा कवि रहे जुठारी और क्या ही पटतरों विदेह कुमारी। कवियों ने सभी उपमा को झूठी कर दिया है। हम जानकी के सुंदरता की तुलना किससे करें? तो लोगों ने कहा नहीं, कुछ तो लिखिए। तब तुलसीदास जी ने एक समुद्र मंथन की कल्पना किया। जो छवि सुधा पयोनिधि होई। देखिए, छवि का समुद्र हो, पहले क्षीर सागर था। सीता के सौंदर्य को प्रकट करने के लिए पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने एक समुद्र मंथन की कल्पना किया। छवि का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप सोई। भगवान जैसे समुद्र मंथन में कच्छप का अवतार लिए थे, वैसे अवतार ना ले अब की बात। परम रूप में कच्छप सोई। कच्छप वही भगवान बने, लेकिन परम रूप में कच्छप बने। शोभा रज। पहले जब मथा गया था क्षीर सागर तो बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था और कहते हैं शोभा रूपी रस्सी हो। पहले मंदराचल को मथानी बनाया गया। मंदर श्रृंगारू, श्रृंगार रस ही स्वयं मंदराचल बन के आवे। बहुत सावधानी समझिएगा, ये सबके बस की बात नहीं है समझना। बात ऐसी है, कई प्रकार के लोग हैं समाज में। कुछ ऐसा प्रश्न भी कर देते हैं। एक आदमी बनारस से पढ़ लिख के आया,
चारों वेद पढ़ा, बड़ा विद्वान था वो। तो गांव का एक गंवार व्यक्ति जब वो बनारस से पढ़ के आए तो गांव में घूम घूम के कहने लगा, क्या जानते हैं वो, हमारे बात का जवाब दे दे तो मैं समझूं। तो एक दिन की बात है, बनारस के पंडित जी और गांव के उस गंवार में शास्त्रार्थ हो गया। तो गांव के गंवार ने कहा कि पंडित जी आप चारों वेद पढ़ के आए हैं, आप बताइए खड़खड़ खड़खड़ धड़ाम कौन सूत्र है। खड़खड़ खड़खड़ धड़ाम ये कौन सूत्र है, अब पढ़े हो तब तो बताएं। पंडित जी अपने हार को स्वीकार कर लिए, घर आए, लगे रोने। उनका हरजोत्ता भाई आया, कहा भैया क्या बात है। कहे भैया हम शास्त्रार्थ में परास्त हो गए, एक आदमी पूछा खड़खड़ खड़खड़ धड़ाम, हम नहीं जवाब दे पाए। तो हरजोत्तवा जो था, ये तो बड़ा आसान है, आज हमारा शास्त्रार्थ होगा। तो हरजोत्ता जो था एक तरफ वो बैठा और गांव का गंवार आया। वो गांव के गंवार ने वही प्रश्न किया, खड़खड़ खड़खड़ धड़ाम ये कौन सूत्र है। तब हरजोत्तवा जो था भैया वो कह रहा है, बड़े मूर्ख हो तुम, सूत्र को ऊपर से क्यों बोलते हो, पूरा मंत्र बोलिए। ये तो थोड़ा सा उसमें से काट के बोले हो तुम। पूरा मंत्र इस प्रकार से है, कुम्भड़ बोवंती कुम्भड़ छप्पर चढ़ंती कुम्भड़ फरंती बकरी चरंती तब खड़खड़ खड़खड़ धड़ाम। पहले कोहड़ा बोया जाएगा, फिर वो छपरा पर चढ़ेगा, कोहड़ा फरेगा, बकरी चरने आएगी, तब खड़खड़ खड़खड़ धड़ाम होगा। तो कभी कभी ऐसे लोगों के उत्तर जो है बड़े बड़े विद्वान भी नहीं दे सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके प्रश्न का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। पता है खड़खड़ खड़खड़ धड़ाम ये कौन सा सूत्र है। तो हरजोत्ता भी जवाब दे दिया कि कुम्भड़ बोवंती कुम्भड़ छप्पर चढ़ंती कुम्भड़ फरंती बकरी चरंती तब खड़खड़ खड़खड़ धड़ाम। तो कथा को बड़ी मार्मिक कथा है, यदि आप श्रवण करेंगे तो निश्चित है आपको आनंद आएगा। शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस ही स्वयं मंदराचल बन के आवे। और मथने वाले देवता दैत्य नहीं, उस समुद्र को देवता दैत्य मथे थे, लेकिन शोभा रूपी समुद्र को मथई पानी पंकज निज मारू, स्वयं कामदेव मथे। और यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सीय समतूल। तो इस प्रकार से जो सुंदरता प्रकट होगी उससे कुछ तुलना हम सीता जी की जानकी जी की कर सकते हैं, ऐसा लिखा तुलसीदास जी ने। तो कहने का मतलब उनको कुछ लिखना होता है तो समुद्र मंथन की कल्पना करते हैं। तो यहां कहते हैं कि राम जी का वनगमन क्यों हुआ, तो कहते हैं भरत एक समुद्र है और भरत समुद्र का मंथन हुआ है। मथानी क्या है, इसमें मथानी क्या है, भरत समुद्र को मथा गया तो मथानी क्या है, मंदर विरह। 14 वर्ष का जो वियोग है, 14 वर्ष के वियोग की मथानी बनाकर, और किसने मथा, कोई देवता दैत्य कामदेव नहीं, स्वयं भगवान राम। भरत समुद्र का मंथन 14 वर्ष के वियोग की मथानी बनाकर स्वयं भगवान राम ने मथा। तो क्या प्रकट हुआ, प्रेम रूपी अमृत जो पूरे जगत का कल्याण किया। श्री सीताराम जी महाराज की। तो भरत का जो व्यक्तित्व है समाज में प्रकट करने के लिए ही राम जी का वनगमन हुआ। आप देखिए महाराज दशरथ ने अपने बेटे को सबसे पहले देखा बरासन पर बैठे हुए, बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। बरासन माने दुल्हा का आसन। राम जी पहले कहां बैठे बोलिए, बरासन, दुल्हा के आसन पर। और दशरथ जी ने कल्पना क्या कर लिया, सिंहासन का। यही दशरथ के जीवन की भूल है।
वरासन के बाद अगर कोई व्यक्ति दुल्हा के आसन पर बैठकर आवे और तुरंत उसे सिंहासन मिल जाए तो क्या सिंहासन के दायित्वों का निर्वहन कर पाएगा वो? वरासन के बाद रामचरितमानस में कुछ आसनों की सांकेतिक चर्चा है। हमारे प्रभु राम जी वरासन के बाद बैठे हैं कुशासन पे, कुशासन के बाद बैठे हैं मृगासन पे और तब बैठे हैं सिंहासन पे। श्री सीताराम जी महाराज की। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं कम शब्दों में कह देना चाहता हूं, राम जी का जो वनगमन है केवल भरत के व्यक्तित्व को समाज में प्रकट करने के लिए हुआ। 2 बार सभी लोग ताली बजाकर भगवान नाम संकीर्तन, फिर सीधे कथा में, लेकिन सभी लोग ताली बजाएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। कल आपने राम जी, लक्ष्मण जी और भगवती जानकी जी, ये तीनों लोग अयोध्या से कैकेयी अम्बा ने वरदान मांगा। पूरी कथा जो लोग कल आए थे वो सुने थे। आज हमारे प्रभु श्री राम छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी, नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी। कल होना था राज तिलक और आज बने बनवासी, आज बने बनवासी। छोड़ के महलों की कुटिया, छोड़ के फूलों की कुटिया, कांटों से नाता जोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम
अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा छिन जाने से रोया करती है गैया, जैसे बछड़ा छिन जाने से रोया करती है गैया, वैसे ही अब बिलख रही है राम लखन की मैया, राम लखन की मैया। हाय विधाता क्या, हाय विधाता तेरी करनी, सबसे ये मोह मोड़ चले, तोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। लक्ष्मण जी जाते जाते महाराज दशरथ ने कहा था सुमंत को बुलाकर कि रथ दिखाई सुरसरी अनहवाई, आने हो फेरी बेगी दो भाई। आखिर श्रृंगबेरपुर में सुमंत जी राम लक्ष्मण को लेकर क्यों गए? क्योंकि दशरथ जी ने चलते समय कह दिया था कि हमारे बेटे को गंगा नदी में स्नान करवा के और वन दिखा के, वन दिखाई, वन केवल दिखा देना। जाते जाते दशरथ जी का विचार बदल गया है, कैसे भी करके मेरे बेटे को वन दिखा देना, गंगा नहवा के वापस ले आना। फिर हो गए दिन 4 दिन में वापस आ जाना। अयोध्या वासी राम के प्रेम में चले। प्रथम बास तमसा भयो। अयोध्या से सुल्तानपुर रोड पर, पूर्व का जो फैजाबाद है नाम, फैजाबाद से वर्तमान नाम अयोध्या है उसका। अब ये जो अयोध्या था ये अयोध्या धाम के नाम से है। अयोध्या धाम और फैजाबाद का नाम बोलिए अयोध्या, जिला अयोध्या। और अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम है अयोध्या जंक्शन और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम है अयोध्या कैंट। धन्य हो बाबा योगी आदित्यनाथ। अयोध्या कैंट, अयोध्या जंक्शन, अयोध्या धाम, अयोध्या। और वर्तमान समय में जो अयोध्या है वहां से सुल्तानपुर रोड पर तमसा नदी पड़ती है। तमसा नदी के तट पर जाते जाते अयोध्या वासी थक गए। रात्रि वहां जब विश्राम किए तो आधी रात के समय राम जी ने सुमंत से कहा, खोज मारी रथ हाँ कहता था। रथ का संचालन ऐसे किया जाए, अयोध्या वासी सब सो रहे हैं, क्योंकि इनको अधिक कष्ट देना मैं उचित नहीं समझता हूं। आज भर का कष्ट सह लिए मुझे 14 साल वन में रहना है। अयोध्या वासियों के कष्ट को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रभु राम सबको सोता हुआ छोड़कर चले गए। इसका मतलब क्या होता है? कई लोग कहते हैं महाराज जी राम ने गलत किया, राम से प्रेम करने वालों को ही राम ने छोड़ दिया। हाँ, राम ने कहीं गलत नहीं किया। देखिए, आप तमसा तक पहुंच गए, इसका आध्यात्मिक भाव क्या है? आप तमसा तक पहुंच गए और वहां जाके सो गए। इसका मतलब यही होता है कि अगर आप सो जाएंगे तो आपके राम जी चले जाएंगे। जीवन में राम का साथ बना रहे, इसके लिए त्याग ही पर्याप्त नहीं है। आपने अयोध्या त्याग दिया तो गए तमसा नदी तक, बस त्याग ही पर्याप्त नहीं है। सुन लीजिए कान खोलकर, राम जी का साथ आपके जीवन में सदैव बना रहे, इसके लिए त्याग ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में जागरण होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। अगर आप सो जाएंगे तो आपके राम जी चले जाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की। जागरूकता का मतलब भजन नित्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 1 लाख नाम जप लिए, दूसरे दिन से बैठे हैं चुप मार के। जागरूकता होनी चाहिए, जागरण होना चाहिए, नहीं तो आपके राम जी चले जाएंगे।
और कहाँ गए? निषादों की बस्ती है श्रृंगबेरपुर। राम जी वहां गए। निषाद ने जब सुना, निषाद राज गुह वहां का राजा था, जब उसने सुना तो आया। वो दृश्य आप देखिए, राम जी जानकी मैया कुश के आसन पर लेटे हैं, लक्ष्मण जी बैठे थे। निषाद राज आया, सीधे लक्ष्मण जी के पास गया और निषाद राज ने यह सोचकर कहा होगा कि लक्ष्मण जी मेरी बात का समर्थन करेंगे। निषाद राज ने लक्ष्मण जी से कहा, लखनलाल जी, कई कई नंदन मंदमति कुटिल कठिन पन कीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी बहुत गलत हुआ, कैकेयी ने बहुत गलत किया। बताइए, सुख के अवसर पर इनको दुख दे दिया। तब लक्ष्मण जी, पहले तो निषाद राज यही सोचा होगा कि लक्ष्मण जी मेरे बात का समर्थन करेंगे, किंतु लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं निषाद, को नहीं सुख दुख करदाता, को नहीं सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को नहीं सुख दुख करदाता, को नहीं सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भाई, न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। अपने किए हुए कर्मों का लोग फल भोगते हैं। अब जरा सुनिएगा यही। तब निषाद राज के समझ में आ गया, इसका मतलब है राम और जानकी ये अपने किसी कर्मों का फल भोग रहे हैं। उसने कहा, अच्छा अच्छा, जब सब अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं, इसका मतलब है आपके भैया और भाभी अपने किसी कर्मों का फल भोग रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने जो कहा वो सुनिएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद राज, पहले हमारे भैया भाभी का चेहरा देख के आओ। निषाद राज देख के आया, आंखों में आंसू लिए हुए। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद राज, एक बात बताओ, दुख किसको हो रहा है? निषाद राज ने कहा, मुझे। रो कौन रहा है? मैं। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद राज, जब रो तुम रहे हो, दुख तुम्हें हो रहा है, तो फल कैसे वो भोग रहे हैं? श्री सीताराम जी महाराज की। ये तुम्हारे किसी कर्मों का फल है। बहुत सावधानी सुनिएगा। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। कर्म के बारे में कर्म का सिद्धांत ऐसा है, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। अगर आप किसी के घर जाते हैं, किसी के दुख में अगर आप रोते हैं, तो ये आपके कर्मों का फल है। जान लीजिए, जब भगवान कोई फल भुगवाना चाहते हैं, आपको रोना चाहते हैं, आपको रोने का फल मिलना है, तो आप किसी के दुख में जाएंगे, वहां जाके रोएंगे, ये आपके कर्मों का फल है। ये आप जान लीजिए। कर्म की गति इतनी गहन होती है, गहना कर्मणो गति। धर्म प्रेमी सज्जनों, लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद, जब रो तुम रहे हो, दुख तुम्हें हो रहा है, तो फल कैसे वो भोग रहे हैं? तुम खुद कह रहे हो उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। देखो निषाद राज, जिनको तुम देख कर आए हो, जानते हो कौन है वो? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, गो दुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, ईश देई फल हृदय विचारी। वो दुनिया के ईश्वर हैं, जो जीवों को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। वो फल स्वयं नहीं भोगते, वो जीवों को फल देने वाले भगवान हैं। रो तुम रहे हो, दुख तुम्हें हो रहा है, ये तुम्हारे किसी कर्मों का फल है। देखिए, एक सज्जन जा रहे थे, तो उनको आम के पेड़ में पका हुआ एक फल दिखाई दिया, पका हुआ आम। देखे तो
सोचा कि मिल जाता तो खाते इसको। अच्छा, देखा है आंख ने, तो आंख तो फल तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा? बोलिए। पेड़ के नीचे चलकर गए पांव, देखा आंख ने, पेड़ के नीचे चलकर गए पांव, पांव तो फल तोड़ेगा नहीं। बोलिए, तोड़ा किसने? हाथ ने। किसने तोड़ा? बोला करिए, किसने तोड़ा? हाथ को कोई स्वाद मिला? बोलिए। तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। रखवाला देख रहा था, आया, मारा पीठ पर चाल लाठी। अब आप बताइए, पूरी घटनाक्रम से पीठ को न कुछ लेना है न देना है। देखा आंख ने, चलकर गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने जीभ ने, रखा पेट ने, पिटाई हुई पीठ की। लेकिन आप ही बताइए, थोड़ा और आगे चलिए, जब पिठिया में दर्द हुआ तो रोया कौन? कौन रोया हो? आंख। कौन रोया? और गलती कहां शुरू हुई थी? पहले किसने देखा था? वहां श्री सीताराम जी महाराज की अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना पड़ता है। आखिर तो रोया आंख ही न, जहां से गलती शुरू हुई है। धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी मैं अहमदाबाद गुजरात में, बहुत पहले की बात है, मैं कथा कहने गया। ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं आपके सामने। वहां के रिटायर्ड जज थे, अपने जीवन की घटना सुनाए हमको। उनके शब्दों में ही मैं कह दे रहा हूं। वो गुजराती बोलते थे, इतने गुजराती बोलना मुझे भी आता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कर्मनो सिद्धांत, गुजराती में है। आप जानते हैं कर्म जो है 3 प्रकार का होता है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म उस कर्म को कहते हैं जिसका फल हमें तुरंत मिल जाता है। आपने भोजन किया, भूख शांत हो गई। आपने स्नान किया, शरीर शुद्ध हो गई। आपने किसी को गाली दिया, एक झापड़ मार दिया। जिस कर्म का फल तुरंत मिल जाए उसे क्या कहते हैं? बोलिए, क्रियमाण कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, कुछ दिनों के बाद मिलता है। विद्यार्थी ने परीक्षा दिया, 2 महीने के बाद परीक्षा फल निकल गया, ये संचित कर्म है। किसान ने खेती किया, गेहूं की बुआई किया, 120 दिन में फसल पक के तैयार हो गई। धान की बुआई किया, फसल पक के तैयार हो गई। जिस कर्म का फल हमें कुछ समय के बाद मिलता है उसे क्या कहते हैं? बोलिए, संचित कर्म। क्या कहते हैं? बोलिए, संचित कर्म। और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनसे हम बरी हो जाते हैं और वही हमारा बन जाता है प्रारब्ध। हम जा रहे हैं, अचानक मेरे ऊपर दीवार गिर पड़ी, मैं मर गया। पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गया, हो बाबा जो कथा कहने आए थे दीवार गिरी, मर गए। लेकिन हमारे पूर्व कर्मों को आप नहीं जानते थे कि हमने कौन सा ऐसा गलत काम किया जिसके कारण दीवार मेरे ऊपर गिरी। मेरे कहने का मतलब वही है प्रारब्ध। जो हम कई माताएं बहनें मेरे पास आती हैं, कहती है महाराज जी अपने जीवन में ऐसा हम कोई काम नहीं किया लेकिन बहुत दुखी हूं मैं। वही प्रारब्ध है। जैसे जज साहब ने एक उदाहरण दिया, कहा महाराज जी मेरे जीवन की घटना है, गांव में पहले शौचालय नहीं होता था। बोले हम गांव में शौच करने गए, सुबह का समय था, एक आदमी थोड़ी दूरी पर शौच कर रहा था। इतने में एक हत्यारा आया, उस आदमी को सामने वाले को लगा चाकू से मारने। जज साहब बोले कि महाराज जी मैं अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं लोटा लेके भागा। बता, मैं लोटा लेके भागा, लेकिन मैं जानता था यह केस हमारे ही अदालत में आएगा और मेरे ही अदालत में आया। लेकिन पुलिस जिसको मुलजिम बना के लेकर आई थी, हत्या से उसका कोई संबंध नहीं था। ये जज साहब की बात है, हत्या से उसका कोई संबंध नहीं था। मुकदमा चला। जिस आदमी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, जिसके ऊपर मुकदमा चला था, चाकू के फिंगरप्रिंट उसके
हाथ के ही पाए गए, कपड़े पर खून के निशान उसी के पाए गए। अंत में ना चाहते हुए भी जज साहब बोले हमसे कि महाराज जी ना चाहते हुए भी खचाखच भरे अदालत में हमने सजा सुनाई कि चूंकि इस व्यक्ति के ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 302 पूर्ण रूप से सिद्ध होती है, अतः यह अदालत इसे मृत्यु दंड से दंडित करती है। फैसला सुना के कलम तोड़ के मैं अपने चैम्बर में गया, उसको बोला पुलिस वालों को मिलाइए हमसे। पुलिस वाले उस अपराधी को जिसको सजा हो गई थी मृत्यु दंड की, जज के कमरे में गया, चरणों में गिर पड़ा, कहा महाराज हमने हत्या नहीं किया है। जज बोले बेटा इसीलिए एकांत में बुलाया, तुमने हत्या नहीं किया है ये सत्य है, लेकिन यहां झूठ मत बोलना, सही सही बोलना। इसके पहले तुमने कभी कत्ल किया था? कहे हाँ महाराज इसके पहले हमने 2 कत्ल किया था, दोनों में पैसा देकर बाइज्जत बरी हो गया। FIR में ऐसा कुछ लिखवा दिया कि कोर्ट में मुकदमा तो चला लेकिन बाइज्जत बरी हो गया। जज ने कहा जाओ, यही मैं सुनना चाह रहा था। पहले किए थे बाइज्जत बरी हो गए, आज नहीं किए थे फंस गए। श्री सीताराम जी महाराज की यही है प्रारब्ध। कभी कभी आपको ताजुब होगा कि हमने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण मुझे फल भोगना पड़ रहा है। बचपन में कोई बच्चा विकलांग पैदा हुआ, पोलियोग्रस्त पैदा हुआ, आखिर क्या है? कुछ लोग पूर्व जन्म को नहीं मानते, मानना पड़ता है। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब लक्ष्मण जी ने निषाद राज को इस प्रकार से समझा दिया, तब जाकर निषाद राज का मोह दूर हो गया, उसके समझ में आ गया जिनको हम सोया हुआ देख रहे हैं वास्तव में ब्रह्म हैं, जीवों को उनके कर्मानुसार फल देने वाले हैं। आप ही बताइए, भगवान राम चाहते तो अयोध्या की मिलिट्री बटालियन लगाकर लंका को ध्वस्त कर सकते थे। राम अगर चाहते, स्वयं विचार करिए आप, जिनके चरण कमलों के रज से पत्थर से नारी प्रकट हुई, जो राम अपने चरण कमलों के धूल से पत्थर से नारी बना सकते हैं, क्या अपने पिता दशरथ को 14 वर्ष का जीवन दान नहीं दे सकते थे? राम चाहते तो कर्म के कानून में परिवर्तन कर सकते थे, जो कर्म का सिद्धांत है उसमें परिवर्तन कर सकते थे। 14 वर्ष के बाद वन से लौट कर आऊंगा तब मेरे पिताजी मरे, लेकिन नहीं, वो जानते थे मेरे पिताजी के द्वारा जो श्रवण कुमार की हत्या हुई है, उनके अंधे माँ बाप ने श्राप दिया है पुत्र वियोग में तुम मरोगे, तो वही पुत्र वियोग होगा तभी तो मरेंगे। क्रियमान कर्म जो था दशरथ का प्रारब्ध में बदल गया, संचित में बदल गया। समय आने पर राम का वनवास हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ। क्योंकि विचार करिए, आप स्वयं सोचिए, क्या राम चाहते अपने पिता को जीवन दान नहीं दे सकते थे? लेकिन नहीं दिए। कर्म का जो कानून है, जो हमारे लिए है, वही आपके लिए है, वही सबके लिए है। श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान ने जो कर्म का कानून बनाया है उसमें स्वयं भगवान स्वयं बंध कर चलते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, वहां से भगवान राम ने सुमंत को विदा किया, लेकिन सुमंत नहीं जा रहे थे। सुमंत ने कहा कि आपके पिताजी चलते चलते हमसे बोले हैं कि हमारे बेटे को गंगा स्नान करवा के वन दिखा के वापस ले आना। हाथ जोड़कर सुमंत ने राम से अनुरोध किया। देखिए, श्रृंगबेरपुर जाने का यही एक कारण था। अयोध्या से सबसे निकट जो है गंगा जी, श्रृंगबेरपुर पड़ती है। अयोध्या से सबसे निकट गंगा जी कहाँ है बोलिए? श्रृंगबेरपुर। इसीलिए सुमंत ने दशरथ की बात मानकर श्रृंगबेरपुर लेकर गया। यहाँ गंगा जी अयोध्या से सबसे निकट हैं। और दशरथ जी की बात जब राम से कहा उसने, तब राम ने कहा हाथ जोड़कर, आप मेरे पिता तुल्य हैं। धर्म के मामले में आप मुझसे अधिक ज्ञान रखते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक जगह लिखा है, अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति ऐन।
इसका सामान्य अर्थ होगा कि अनुचित और उचित का विचार किए बगैर पिता की आज्ञा माननी चाहिए, उसमें अनुचित उचित नहीं देखना चाहिए। और जो अपने पिता की आज्ञा मानता है, अनुचित उचित का विचार नहीं करता, ते भाजन सुख सुजस के, उसके जीवन में सारी सुख संपत्ति मिलती है और अंत में वह वैकुंठ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक विशेष अर्थ बताए थे कि अनुचित उचित विचारी तज, अनुचित उचित का विचार करके अनुचित तज कर उचित बात ही माननी चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की अनुचित उचित विचारी, अनुचित और उचित का विचार करिए, फिर अनुचित तज कर अनुचित विचार ना, जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी। वो कहता था तुम नारायण मत जपो, राम मत जपो, राम भजन मत करो। आज सुमंत ने जब कहा कि आपके पिताजी ने कहा है बंद खाए सुर से नवाई, तब राम ने जो व्याख्या किया वो सुनने लायक है। राम ने कहा धर्म के संबंध में आप मेरे पिता के समान हैं, आज्ञा पिता की माननी चाहिए, आज्ञा गुरु की माननी चाहिए। कई लोग कहते हैं भरत जी ने गुरु की बात नहीं मानी, राम ने पिता की बात नहीं मानी। भरत ने गुरु की बात क्या नहीं मानी? अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठे, गुरु जी कह रहे थे बेटा बैठ जाओ, नहीं माने। राम जी पिता के वचन को नहीं माने। राम जी ने जो सिद्धांत बताया है, राम ने कहा महाराज सचिव साहब मैं आपको प्रणाम करता हूं, आज्ञा पिता की माननी चाहिए। 14 वर्ष का जो वनवास है मेरे लिए यही मेरे पिता की आज्ञा है। लेकिन चलते समय जो उन्होंने कहा था कि बंद खाई सुरसरी नवाई, ये मेरे पिता नहीं बोल रहे हैं, ये मेरे पिता की ममता बोल रही। श्री सीताराम जी महाराज की पिता की आज्ञा माननी चाहिए। पिता ममता में आकर के कुछ गलत निर्णय लेता हो, मोह बस प्रेम बस, तो उस बात को नहीं माननी चाहिए। एक काशी में गुरु जी थे, तो शाम को रोज भांग पीते थे। भांग 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 पिया जाता है, खाया जाता है, भांग खाया जाता है। तो भांग खाते थे रोज। तो भांग खाकर जानते हैं क्या बोलते थे? हमको चलो मणिकर्णिका घाट पे फूंक दो, आओ हमारे चेला लोग ले चलो हमको फूंक दो, तुरंत हमको फूंक दो, हम मर गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, गुरु कह रहा है अपने चेलों से आओ हमें चल के मणिकर्णिका घाट पर फूंक दो, तो क्या शिष्यों को ये बात माननी चाहिए? बोलिए। गुरु बोल रहे हैं कि भांग बोल रहा है? बोलिए भाई, गुरु बोल रहे हैं कि भांग? हमारे कहने का मतलब आज्ञा गुरु की माननी चाहिए, आज्ञा पिता की माननी चाहिए। लेकिन यहाँ गुरु की जगह पर भांग बोल रहा है, चल के हमें फूंक दीजिए। पिता की जगह पर पिता की ममता बोल रही है। अंत में राम जी ने आश्वासन देकर कि 14 वर्ष कोई बहुत अधिक समय नहीं है, मैं अवश्य लौटूंगा, पिताजी के दर्शन करूंगा। सब कुछ जानते हुए भी अंतर्यामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सुमंत को विदा करते हुए, लेकिन सुमंत जा नहीं रहे हैं। इधर सामने गंगा के तट पर आज बूढ़ा नदी में केवट का प्रसंग कथा के बाद 4 बजे के बाद दर्शाया जाएगा। जो कथा आप सुन रहे हैं यहाँ, यही लीला वहां हमारे श्री कोमल यादव और कौन चौधरी जी हैं, सबके नाम भूल गए हैं, सभी लोगों के द्वारा प्रतिवर्ष जो उसका लीला के रूप में नदी में नाव का प्रसंग जो दिखाया जाता है, 4 बजे जब कथा विराम होगी तब आप लोग वहां जाइएगा, देखिएगा। श्री सीताराम जी महाराज की। राम ने केवट से नाव मांगी, यहीं पर शुरू है केवट का प्रसंग। पूरे मानस में विद्वान लोग बैठे हैं, पूरे मानस में, और जितने कथावाचक हैं दुनिया के, शायद ऐसा कोई कथावाचक हो
जो केवट का प्रसंग ना कहता हो। केवट प्रसंग जो है रामायणियों का कंठहार है। केवट प्रसंग में दाता और ग्रहीता, बढ़िया से सुनिएगा, देने वाला और पाने वाला, ऐसा अद्भुत उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। देने वाला राम सोचता है यही नहीं कछु दीन्हा, और पाने वाला केवट कहता है नाथ आज मैं काह न पावा, आज मुझे क्या नहीं मिला। देने वाला सोचता है मैंने इसे कुछ नहीं दिया, पाने वाला सोचता है मुझे क्या नहीं मिला। दाता और ग्रहीता का ऐसा अनुपम उदाहरण दुनिया के किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी जैसा कि केवट प्रसंग में है। एक सज्जन गए अयोध्या में, राम जी ने कहा कहां से आए हो? बोले संत कबीर नगर जिले से। बोले अपनी झोली फैला दो, मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा आज। तो क्या हमें फैलाना चाहिए? भक्त बड़ा चालाक था, उसने कहा नहीं भगवान, जो पहले दिए हो वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे भगवन, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे भगवन, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तो गया हूँ तेरे दर पे भगवन, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने दिया है मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। तुम्ही ने दिया है मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार हूँ मैं, हो कर्जदार हूँ मैं रब तेरी दया का, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। कर्जदार हूँ मैं रब तेरी दया का, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कर्जदार हूँ मैं रब तेरी दया का, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। देखिए एक माता जी हैं, भगवान के चरणों में 500 रुपया आपके पावन कर कमलों से आया है। आपने भगवान को माल्यार्पण भी अर्पित किया है, माला भी। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए, सभी लोग ताली बजाइए। नहीं जानते, एक बार जो है एक सज्जन हमारे कथा में आए, 6 बच्चे रहिया में मांगते हैं ना, उनको कोई 10 अंगूठी दे दे, पहन पाएंगे? नहीं पहन पाएंगे ना। तो कितनी बड़ी कृपा आपके ऊपर है जब मैं कहता हूं ताली बजाने के लिए। अगर 10 अंगुली भगवान ने दिया है तो ताली बजाने में दिक्कत क्या है? अरे वो नहीं बजा सकते अयोध्या के जो कुष्ठ रोगी है बेचारे। कहीं कथा में गए होंगे वो लोग, और कथावाचक ने, क्या नाम बच्चा? प्रमोद राय, श्री प्रमोद राय जी के पावन कर कमलों से 500 रुपया आया है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। कहीं कथा में गए, व्यास जी ने कहा होगा भैया कीर्तन हो रहा है ताली बजाइए, तो ताली नहीं बजाए होंगे। तो भगवान ने सोचा कि कथा सुनने का फल है, अयोध्या में रहने को तो मिलेगा, लेकिन ताली नहीं बजाए थे तो अंगुली नहीं रहेगा। श्री सीताराम जी महाराज की। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूं, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर हो। अरे यही कबीरदास जहां के आप रहने वाले हैं, एक लड़की का विवाह तय था,
कबीरदास ने स्वयं लिखा, एक लड़की का विवाह तय था तो जो दुल्हा बनने वाला था वो नथुनी भेजा नाक में पहनने के लिए नथुनी भेज दिया। अपने सखियों के साथ वो जा रही थी, हरदम नथुनिया इसे देखा भेजल है, देखा ये भेजल है, यह देखा। जब बिहाव पहले देखा इतना बढ़िया भेजे बाटे, और उसी रास्ते से कबीरदास जा रहे थे। ये बात उस लड़की की सुन लिए वो कि देखो बार बार नथुनिया दिखा रही है, तो कबीरदास से नहीं रह गया। उन्होंने लिख दिया कि नथुनी भी भेजी यार ने, नथुनी भेजी यार ने, याद कियो बारंबार, और नाक दीन ही करतार ने, उसको दिया विसार। श्री सीताराम जी महाराज की नकिया दिया भगवान ने, उसको भूल गई है। नथुनी वाले को हम बहुत याद कर रहे हैं। उस परमात्मा की कितनी कृपा है हमारे ऊपर हो। हमेशा भगवान से प्रार्थना करिए कि ठाकुर जी आपने जब भगवान के मंदिर में जाइए, रोइए मत वहां जाकर। शंकर जी के स्थान पर एक माता जी जल चढ़ाने आई थी, और जल चढ़ाते समय कह क्या रही हैं, हे भगवान शंकर हमारा दुख काटा महाराज, हमारा दुख काटा। हम पूछ लिए माता जी आपको कौन सा दुख है, हम वहीं खड़े थे। हमने कहा आपको कौन सा दुख है, कहा थी नहीं महाराज जी हमें कौन दुख नहीं दे। तो हम कहे क्यों शंकर जी से ऐसा कह रही हैं आप। देखिए अगर शंकर जी से आप झूठ बोलेंगी तो शंकर जी सोचेंगे इसे तो कोई दुख हमने दिया नहीं, और फिर भी ये कह रही है हमारा दुख दूर करो, तो भगवान पहले दुख देंगे आपको, तब तो दूर करेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की हम आपको समझा रहे हैं, मानना ना मानना आपका काम है। कई लोग घर में कोई बीमार पड़ता है, गए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दवा करा के आए, 4 लोग आपसे पूछे लाखों रुपया खर्च हो गया, तब जाके बच रहे हैं। आपने खर्च किया 10,000, गांव में क्या बताया लाखों रुपया। आप सोचते हैं भगवान कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो 90,000 का रोग और देंगे आपको भगवान। नोट कर लीजिए कहीं कि विजय राघवदास बताए थे 90,000 की बीमारी और देंगे, तब आप कहिए सबसे 1 लाख का दवा लगा है, तब तो भगवान सुनेंगे। 10,000 खर्च करके 1 लाख क्यों बताते हैं आप। हमारे कहने का मतलब यह है भगवान ने आपको क्या नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात है मानव शरीर दिया, भारतवर्ष में दिया, जहां देवता भी तरसते हैं। भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है देवता भी तरसते हैं भारत भूमि में मनुष्य बनकर आने के लिए। हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं। सदैव भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान आपने मुझे क्या नहीं दिया है, जो पहले दिए हो वही कम नहीं है, इसके योग्य भी मैं नहीं था, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। केवट और राम का प्रसंग यही तो है। राम कहते हैं यही नहीं कछु दीना, केवट कहता है नाथ आज मैं कहा है मैं पावा, मैं क्या नहीं पाया। जब राम ने केवट से नाव मांगी, कही तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरमों में जाना, कही तुम्हार मरमों में जाना, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन के न काठ कठिनाई, पाहन के न काठ कठिनाई, करनी मुनि धरनी होई जाई, तरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट परई बुरी नाम उड़ाई, बाट परई मोरी नाम उड़ाई, यही प्रतिपालो सब परिवारों नहीं जानो कछुओं कबालो, यही पालो सब प्रतिपालो नहीं जानो कछुओं कबालो, जो प्रभु
पार अवसी गाचर हो, जो प्रभु पार अवसी गाचर हो, मोहि पद पदम पखार कर हो, मोहि पद पदम पखार केवट का जो प्रसंग है, जब केवट ने कह दिया भगवान हम नाव लाने वाले नहीं हैं क्योंकि हम आपके मर्म को जानते हैं। क्या है मर्म आपका? देखिए राम जी गंगा के तट पर बाद में पहुंचे और उनकी कीर्ति पहले पहुंच गई। कौन सी कीर्ति? जो इसके पहले अहिल्या का उद्धार किए थे। अहिल्या के उद्धार वाली कीर्ति। आदमी रहेगा पिपरा में, बेलवा सेंगर में, बेलहर में, लेकिन उसकी कीर्ति जो जैसा करता है उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाती। क्या नाम बच्चा? श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी के पवित्र हाथों से 500 रुपया आया है। जोरदार ताली जाकर स्वागत करें। और आज यही लग रहा है कि मतलब सहयोग आ रहा है। केवट ने कहा भगवान हम आपके मर्म को जानते हैं। आपके चरण कमलों के रज से पत्थर से नारी प्रकट हुई और हमारी ये नाव लकड़ी की है महाराज। ऊपर से पानी में रहते रहते और कोमल हो गई है, पत्थर से कठोर हमारी नाव नहीं है महाराज। कहीं ऐसा ना हो आपके चरण कमल रज से हमारी नाव भी स्त्री बन गई तो? हमारी नाव अगर स्त्री बन गई तो हमारा रोजगार चौपट हो जाएगा, क्योंकि यही प्रतिपालो सब परिवार भगवान, यही नाविका ही हमारे जो है जीवन साधन है, हमारे जीवन यापन करने का यही बिजनेस हमारा है महाराज। नाव चलाना, आना जाना, लोगों को उत्पाद उतारना, तो हमारा तो व्यापार ही चौपट हो जाएगा भगवान। इसलिए यदि आप हमारे नाव पर बैठना चाहते हो, यहां सावधानी सुनिएगा, यदि आपको मुझे बैठाने की गरज नहीं है, नहीं, यदि आपको पार जाना हो, जो प्रभु पार अवश्य गा, यदि अवश्य आप हमारे नाव पर बैठकर पार करना चाहते हैं तो आप स्वयं हमसे कहें कि हे केवट मेरा पैर धो दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो। केवट ने आगे कह दिया बरुतीर मार ही लखन पे जब लग्न पाए पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है कि हमारे भैया की बात काटने वाला ये केवट जाति का, ये कह रहा है मैं नाव लेके नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अगर आप कहिए तो मैं केवट को सबक सिखाऊं। राम ने कहा ए लक्ष्मण, जब आदमी का बोहनी खराब हो जाता है, बोहनी ध्यान दीजिएगा, जब बोहनी खराब हो जाता है तो आगे चलकर पूरा दिन खराब ही बीतता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं समझा नहीं। राम जी ने कहा बोहनी का मतलब होता है चलते समय। ये केवट हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि चलते समय हमारा बोहनी खराब हो गया। लक्ष्मण ने कहा भैया कौन सी बोहनी? राम ने कहा एक बात बताओ लक्ष्मण, वनवास किसका हुआ था? भैया आपका। तुम क्यों आए? जानकी क्यों आई? जानकी को मैं मना कर रहा था, तुमको भी मैं मना कर रहा था, तुम लोग माने? जब तुम लोग नहीं माने, चलते समय बोहनी खराब हो गया, तो रास्ते में जितने लोग मिलेंगे वो हमारी कोई बात नहीं मानेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की। तब लक्ष्मण ने कहा ए भैया हम लोग तो आपके प्रेम में आए हैं, आपके प्रेम के कारण जो है हम आपकी बात नहीं माने। राम ने कहा लो अब तो ये भी स्पष्ट हो गया, एकदम स्पष्ट हो गया लक्ष्मण, अगर तुम प्रेम में हमारी बात नहीं माने, तुम्हारी बात ही सिद्ध करती है कि केवट मेरा प्रेमी है, इसीलिए मेरी बात नहीं मान रहा। श्री सीताराम जी महाराज की। जो मेरे प्रेमी होते हैं वो मेरी बात नहीं मानते।
भाई केवट बात नहीं, इसका मतलब है लक्ष्मण जानकी जब तुम मेरी बात नहीं माने और चले आए मेरे साथ, इसका मतलब है जो लोग मेरी बात नहीं मानते हैं वो मेरे प्रेमी हैं, तुम्हारे बात से सिद्ध हो रहा है केवट मेरा प्रेमी है। श्री सीताराम जी महाराज की। और जब केवट ने कसम खाई, आपकी कसम, आपके बाप की कसम, क्यों ऐसा कहा? जब लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, केवट को लगा कि लक्ष्मण जी हमारे इनकार करने से क्रोधित हो रहे हैं, तो केवट ने कह दिया मारना हो मुझे भले मार डालो लक्ष्मण, बरु तीर मारे लखन पर जब लग्न पाए पखारी हो तब लग्न तुलसीदास। तुलसीदास का मतलब होता है, केवट अपनी भाषा में कह रहा, तू माने तू है, ला माने लक्ष्मण के, सी माने सीता के, और दास माने निषाद के। तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो, मैं तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा जबकि आपके चरण कमल को पखार ना लूं। और एक बात सुन लीजिए सरकार, अगर आज मुझे लक्ष्मण ने मार दिया तो समाज में जानते हैं क्या बात फैलेगी कि एक निषाद, एक दलित समाज का दबा कुचला व्यक्ति राम ने अपने भाई लक्ष्मण से मरवा दिया, और राम जी इसमें आपकी ही निंदा होगी समाज में। श्री सीताराम जी महाराज की। इसलिए अगर आप पार करना चाहते हैं तो आप स्वयं मुझसे कहें, लेकिन हां, अगर आपको मेरे नाव पर नहीं बैठना है तब भी मैं आपको पार उतारने का तरीका बता देता हूं, पार जाने का गंगा। यही घाट ते थोड़ी के दूरी है, कटिलो जल थाई दिखाई हो जू। इस घाट से थोड़ी दूरी पर कमर तक पानी है सरकार। हमारे नैया पर बैठेंगे तो शर्त है पांव धोने की, और यदि नाव पर नहीं बैठना चाहते हैं, थोड़ी दूर पर कमर तक पानी है, आप लोग चाहें तो कमर तक घुसकर जो है आप गंगा पार कर सकते हैं। तब राम ने कहा, अच्छा केवट एक काम करो, कमर तक जहां पानी है वही रास्ता हमें बता दो। तो केवट ने कहा 12 घंटे खड़े रहो। राम ने कहा 12 घंटे खड़े रहूं? हाँ। राम ने कहा क्यों मुझे 12 घंटा खड़ा होना पड़ेगा? केवट ने कहा बताइए सरकार, सुबह सुबह का समय है, अभी अभी बोहनी होना है, यात्री अभी आ रहे हैं, दिन डूबने के बाद तक आने जाने वालों का तांता लगा रहेगा। अगर इसी समय मैं आपको चलकर वह रास्ता बता दूं, यहाँ कमर तक पानी है, तो हमारे नाव पर कोई बैठेगा, सब वही से पार कर जाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की। इससे भी हमारा व्यापार चौपट होगा। भाई आज की कमाई तो गई, अगर हम इसी समय आपको बता दें कि वहां केवल कमर तक पानी है, तब भी तो हमारा आज का धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए अगर आप वह रास्ता जानना चाहते हैं कि कहां कमर तक पानी है, तो 12 घंटे वेट करें आप। शाम को 7-8 बजे के बाद जब यात्रियों का आना जाना बंद हो जाएगा, ताकि हमारे धंधे में कोई घाटा ना हो सरकार, क्योंकि हमारा धंधा यही है। अगर आप 12 घंटे खड़े हो सकते हैं तो खड़े रहिए। अब राम जी समझ गए कि केवट जो है केवल बहाना बना रहा है। केवट ने कहा भगवान, पाप भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। भगवान मैं जाति का केवट हूं, अपने बच्चों को वेद नहीं पढ़ा सकता सरकार, यही नाव ही, इसी से तो हमारा जीविकोपार्जन चलता है भगवान। इसलिए यदि आप मेरे नाव पर बैठकर पार जाना चाहते हैं तो आप स्वयं मुझे आदेश दें। लेकिन जब दशरथ और यानी राम, आपकी कसम, आपके बाप की कसम, कुछ लोग कहते हैं सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। कई लोग कहते हैं राम जी लक्ष्मण और जानकी को देखकर हंसे। नहीं, आप बताइए कसम खाते हैं तो अपने बाप की दूसरे के बाप की? केवट का अटपटा वचन क्या है? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में लिपटे केवट के अटपटे वचन यही है कि हे राम तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप दशरथ की कसम। ये अटपटा वचन है कि नहीं? बोलिए आप, है कि नहीं है? और राम हंसे क्यों? चितई जानकी,
यद्यप लखन तन तो लिखा है, दोनों बातें हैं। जानकी लक्ष्मण को देखकर हंसे, क्योंकि जानकी जी बाएं पैर की सेवा करती हैं, लक्ष्मण जी दाहिने पैर की सेवा करते हैं। आज केवट दोनों पैर मांग रहा है सेवा करने के लिए। लेकिन दूसरा जो विशेष भाव है, चितई जानकी लख नतन, लख नतन, लख नतन। भगवान कभी शरीर नहीं देखते, आपका शरीर काला है कि गोरा, आपकी साड़ी कितनी कीमती है, आपका कपड़ा कितना कीमती है, आप कितने ऊंचे खानदान के हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान ये सब नहीं देखते, आप कितने ऊंचे खानदान के हैं, आपके हृदय का प्रेम देखते। लख नतन, भगवान शरीर नहीं देखते कि आप कौन सेंट लगा के आए हैं ना। भगवान सदैव जो है लख नतन, भगवान शरीर नहीं देखते, आपका हृदय देखते हैं। केवट के हृदय का प्रेम देखकर भगवान ने कह दिया, लेके आओ जल्दी। और केवट जो है पानी कठौता भरी ले आवा, कठौता लेकर आया। कई विद्वान कहते हैं कठौती लेकर नहीं आया, अभी भी उसको संदेह था। अगर कठौती लेकर आता, राम के चरणों के रद से अगर वो बनती तो स्त्री बनती। अब कठौता लेकर आया, लगा सोचने अगर राम के चरणों के रद से अगर ये बनेगा भी तो कठौता पुल्लिंग है, पुरुष बनेगा, हमारा एक भाई तैयार हो जाएगा, उसके लिए भी एक नाव मंगा दूंगा, धंधा हमारा और बढ़ जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की। कठौता लेके आया, कठौता, पानी कठौता भरी ले आओ। अब आप देखिए मेरे तरफ, राम जी का पैर जब धोने लगा, एक पैर राम जी उतारे, दूसरा पैर रखे, दूसरा उतारे, केवट का पहला लाइए। राम ने कहा क्यों? हो तो गया। केवट ने कहा कहां हो गया? जब आप कठवतिया में से पैरवा निकाल लिए, धूल फिर लग गया उसमें, तो धोने का मतलब क्या है? फिर से लाइए। तो राम जी दहिना पैर धोते, उतार के रखते जमीन पर, फिर बायां पैर डालते, फिर उतार के रखते, फिर दहिना पैर डालते, बार बार ऐसे होने लगा। तो राम ने सोचा ये कब तक धोएगा? केवट ने कहा सरकार एक काम करिए, दोनों पैरवा कठौती में रख लीजिए। तो राम जी दोनों पैर कठौता में डाल दिए। अब कठौता में जब लगा पैरवा धोने, तो राम जी हिलने लगे, तो डर के मारे केवट ने कहा सरकार ऐसा है, गिरने का डर है, दोनों हथवा हमारे मथों पर रख लीजिए। चरण जल जात हो, जय हो जय हो। आज केवट पखा चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। छोट कठौता में पानी गंगा जल, छोट कठौता के पानी गंगा जल। प्रफुल्लित गात हो, जय हो। ठाकुर जी का दर्शन करिए। केवट पखारे, जय हो। चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। भरी अनुराग कलोचक कुली कुली, भरी अनुराग कनवास रूप में मेरे सरकार दर्शन दे रहे हैं। मेरे ठाकुर जी का दर्शन आप करें, बनवासी राम लक्ष्मण जी का। भरी अनुराग कलोचक कुली कुली, भरी अनुराग कलोचक कुली कुली। बरसत हृदय जुड़ात हो, बरसत हृदय जुड़ात हो, आज केवट पखारे, चरण जल जात हो, आज केवट पखारे।
चुम चुम आँखन के असुवन धोत, चुम चुम आँखन के असुवन धोत, आनंद उरना समात हो आज केवट पखारे, आनंद उरना समात हो आज केवट पखारे, आनंद उरना समात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे, पुन पुन पियत मुदित चरणोदक, पुनि पुनि मुदित पियत चरणोदक, पुनि पुनि मुदित पियत चरणोदक, बोली धरनी शीश घात हो, बोली धरनी श्री सुभात हो आज केवट पखारे, चरण जल जात। देखिए भगवान राम का पैर केवट किस प्रकार से पखार रहा है। राम जी अपना दोनों बरदहस्त केवट के माथे पर रख दिए। क्या है केवट की भक्ति, आप देखिए। केवट ने अपनी कितनी भक्ति भरी चालाकी से भगवान का दोनों हाथ भी अपने माथे पर रखवा लिया। आपके सामने ये दृश्य जो है, आज भगवान भक्त के माथे पर हाथ रखे हैं। जय हो। बरसत सुमन हरसी नभ सुर नभ, बरसत सुमन हरसी नभ सुर गल, नर मुनि सिद्ध सिंहात हो, नर मुनि सिद्ध सिंहात हो आज केवट पखारे, चरण जल जात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। सीता लखन चितई गिरिधर प्रभु, सीता लखन चितई गिरिधर प्रभु, मधुर मधुर मुस्कात हो, मधुर मधुर मुस्कात हो आज केवट पखारे, जल जात हो आज केवट पखारे, चरण जल जात हो आज केवट पखारे। हरि अनुराग पलोट पुनि, हरि अनुराग पलोट पुनि पुनि, बरसत हृदय जुड़ात हो, बरसत हृदय जुड़ात हो आज केवट पखारे, चरण जल जात हो आज केवट पखारे, चरण जल जात हो आज केवट। देखिए भगवान के पांव को केवट पखार रहा है। इस दृश्य में जितने भक्तगण हैं, देखिए यज्ञ का जो आयोजन चल रहा है, इसमें बड़ा लंबा खर्च है। जो बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है व्यासपीठ पर होने के कारण। यद्यपि हमारे मोहकम दास बाबा की कृपा केवल पूरे जिले पर नहीं पूरे देश में है। यहाँ की भभूति पूरे देश में क्या, हमने यहाँ तक सुना है विदेश में रहने वाले भी अगर कहीं कुछ बीमारी या रोग से ग्रस्त रहते हैं तो बाबा मोहकम दास की कुटी का राख जो है, भस्म विभूति यहाँ से लेकर जाते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये बहुत ही सिद्ध स्थान बाबा मोहकम दास का है। तो यहाँ पर आपके द्वारा दिया गया जो सहयोग है, केवट प्रसंग में जो भक्तगण अपना श्रद्धा सुमन यहाँ समर्पित करना चाहेंगी, माताएं बहनें यहीं लाके राम जी के चरणों में
हाँ वहीं वहीं रखिए, वहीं 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 रख दीजिए, कोई बात नहीं, कहीं भी रख दीजिए। तो वहाँ आगे ढकिया रखल कि नहीं, ढकीवा रखल, ढकीवा में रखल जा बच्चा, ढकीवा भर गया, दूसरा ढकिया बनाओ पर। श्री सीताराम जी महाराज की। देखिए आपको बता दें बहुत संक्षेप में, जब केवट दोनों पांव पखार चुका, राम जी दोनों पैर कठौता में से निकालना चाह रहे थे, केवट ने पैरवा पकड़ लिया, कहा सरकार फिर वही गलती मत करिए, अगर पैरवा निकाल के रखिएगा बलुइया में, फिर बलुइया चिपक जाएगा। तो राम ने कहा तो नैया में कैसे बैठूंगा? केवट ने कहा मैं हूं ना। केवट ने क्या किया, राम के कमर में ऐसे हाथ डाला, ऐसे उठाया आसमानी और ले गया, नाव में बैठा दिया। श्री सीताराम जी महाराज की। ताकि पैर में दोबारा धूल बोलिए ना लगने पावे। कितना चालाक है केवट हो। और आज जय हो। आज केवट ने राम लक्ष्मण जानकी को बैठाकर गंगा पार किया है। और उस पार उतर जाने के बाद यहां सावधानी पूर्वक सुनिएगा, जो रहस्य की बात है। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुचि यही नहीं कछु दीन्हा। भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन जो माताएं समर्पित कर रही हैं, वो जाके अपने जगह पर बैठ भी जाएंगे। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुचि यही नहीं कछु दीन्हा। माताएं बहनें विशेष रूप से ध्यान दें। पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। अपने पति का स्वभाव जानकी जी जानती हैं। स्वभाव यह जानती हैं, अगर मैं विलंब करूंगी तो हमारे स्वामी अपने आप को ही समर्पित कर देंगे केवट को। इसलिए बिना विलंब किए मन में मुदित यानी प्रसन्न मन से, और सुनिएगा जरा, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मन में प्रसन्न होकर यानी प्रसन्न मन से जानकी जी ने मुदरी उतार कर दिया राम जी को। आजकल माताएं बहनें, अगर आपका पति कहीं संकट में हो और अगर कोई आभूषण कोई गहना आपसे मांगे कि हमारी नौकरी लगने वाली है या हमें व्यापार करना है, अपना एक गहना दे दो, हम बेच दें, कुछ पैसा हो जाएगा तो हम व्यापार कर लेंगे। तो आजकल की माताएं क्या करेंगी, पहले तो देंगी नहीं, और मजबूरी में अगर देना भी पड़ जाए तो कहेंगी हमारा ये हार जो है 15 ग्राम का है, हाँ हम 20 ग्राम का बनवाओ 10 दिन के अंदर, क्या पहला वेतन पाओ तभी मैं दूंगी, शर्त लगाती है। लेकिन जानकी माता के आदर्श से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मन में प्रसन्न होकर जो माताएं बहनें बच्चियां चढ़ोतरी में सम्मिलित हैं, अपने अपने जगह पर जाके बैठ जाएं, पूरी कथा सुन के तब जाएंगी। देखिए आरती और प्रसाद लेके जाना चाहिए। आरती माने होता है आर्त माने दुख, इति माने समाप्त। आरती लेने वाले का दुख समाप्त हो जाता है। और प्रसाद माने प्रा माने प्रभु का, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन को ही प्रसाद कहते हैं। आरती और प्रसाद, जैसे आपने गेहूं की खेती किया, श्री सीताराम जी महाराज की। अभी देखिए
राम लक्ष्मण और जानकी मैया ये सब गंगा घाट पर भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो महाराज जी कथा होती रहेगी कि मतलब आपको भी चलना पड़ेगा बाबा, आपको भी चलना। भगवान की कथा के सुनने वाले भक्तगण तो हैं, लेकिन इस स्थान का इतना महत्व है। आज जो भी भक्तगणों का हम किसी भक्त से पूछते हैं, महाराज जी हमारा गुरु घराना है, हमारा गुरु घराना है। तमाम जगहों से लोग तिलौड़ी से, नगांव से और कहां से भक्तगण चलकर आए हैं, जिनकी श्रद्धा इस स्थान के प्रति है। बड़ी महिमा है हमारे पूज्यपाद श्री मोहकम दास बाबा की, जिनके पावन सानिध्य, जिनके जो वर्तमान उत्तराधिकारी महाराज जी हैं श्री शिव पूजन दास जी महाराज। मंच पर देखिए कल जनक जी का दृश्य जो है, सबके आंखों में आंसू ला दिए हमारे पूज्य श्री पुजारी जी। कितना जो है दर्दनाक कल की विदाई हुई थी। और आज जो है केवट का प्रसंग देखिए। यहाँ से जो परंपरा है, उन परंपराओं का ज्ञान मुझे नहीं था कि यहाँ कैसे कैसे कथा में क्या क्या होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो कथा होती है वैसा सीन भी आपके सामने यहाँ के लोग दर्शाते हैं। तो ये आप दृश्य जो है देख रहे हैं। संक्षेप में आप सुने, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी जब गंगा पार करके उतरे, तो राम जी जब उतराई देने लगे, केवट ने कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। यहाँ विद्वान लोग बैठे, एक बात का ध्यान दीजिए। कई लोग कहते हैं यही वो अंगूठी है जो राम जी ने हनुमान जी को दिया था जानकी के पास ले जाने के लिए, लेकिन ये बातें निराधार हैं। आप ही बताइए, महिलाओं की जो अंगूठी होती है और पुरुषों की जो अंगूठी होती है, आज ही आप देख लीजिए, क्या महिलाओं की अंगूठी और पुरुषों की अंगूठी की बनावट में भिन्नता होती है कि नहीं? बोलिए, होती कि नहीं होती है? किसी महिला की अंगूठी कोई पुरुष पहनेगा क्या? और अगर पहन भी ले मान लिया भाई दिवे, तो बहुत तो कनिष्ठिका अंगुली में मुश्किल से भले आ जाए। बोले सही है गलत? और अगर भाई दिवे पहन ही लिया तो क्या घर से बाहर निकल कर लोग क्या कहेंगे? है देखा है, अपने महलों को अंगूठी पहने वाले, लाज लगेगा नहीं लगेगा? भगवान राम ने जानकी जी के हाथ में अंगूठी है। राम ने कहा, कहो कृपाल ले ही उतराई। पहले का एक केवट जानकी उतराई दे रही हैं, इसको ले लो। बहुर कहो प्रभु लखन से नहीं कछ केवट लीन। केवट ने कह दिया था, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद। भगवान का प्रसाद क्या है? भगवान का प्रसाद क्या है जो केवट वापसी में मांग रहा है? यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, भगवान राम भविष्य पर कोई बात नहीं छोड़ते। केवट ने आज प्रसाद मांगा है, आज, और कह क्या रहा है? 14 वर्ष के बाद दीजिएगा, लौट के आइएगा तब। राम के हमारे राम जी का स्वभाव देख लीजिए, राम जी कोई बात भविष्य पर नहीं छोड़ते। आज ही राम जी ने अपना प्रसाद दिया। प्रसाद क्या है? उत्तरकांड में चलिए। अविरल भगत विशुद्ध तल, श्रुति पुराण जो गाव, यही खोजत जोगी सुमुनि, प्रभु प्रसाद सो पाओ। भगवान का प्रसाद क्या है? बोलिए, भगवान की अविरल भक्ति और विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर देई। केवट ने जो प्रसाद मांगा था कि फिरती बार मोहि जो देवा, राम अपने भक्तों के लिए कोई बात भविष्य पर नहीं छोड़ते। आज ही राम जी ने केवट को अपना प्रसाद दे दिया, अपनी अविरल भक्ति। प्रेम से नारायण भगवान की। और उसके बाद राम जी की यात्रा आगे हुई, लेकिन कुछ प्रसंगों पर हम चर्चा करेंगे। अरे जब चलना होगा बता दीजिए। वनगमन हुआ, मूल विषय पर आइए।
दशरथ जी की मृत्यु हुई। वशिष्ठ ने दशरथ जी का वो पार्थिव शरीर तेल में नाव भरवा के रखवा दिया, नाव में तेल भरवा के, और दूतों को बुलाकर सख्त हिदायत दिया, भरत के हृदय पर आघात पहुंचे ऐसी कोई बात भरत से मत कहना, केवल यह कह देना कि गुरुदेव ने याद किया है तो शीघ्र बुलाया है। दूत आए हैं अयोध्या, दूत आए हैं भरत के ननिहाल। आज भरत जी रुद्राभिषेक कर रहे थे, दूत अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन दूत यह नहीं कह सकते कि हे भरत, हमारा अन्नदाता दुनिया से विदा हो गया, आपके पिताजी नहीं रहे। इस बात को दूत नहीं कह सकते, क्योंकि गुरुदेव ने सख्त हिदायत दिया था। भरत ने पूछा, करिया सिंह भैया दुधारा 500 रुपया। श्री सीताराम जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की। धर्म प्रेमी सज्जनों, जो लोग बाकी हो लाके चढ़ोतरी करें। हेलो, दीनदयाल यादव, दीनदयाल यादव, जहाँ राम सीताराम राम राम, हरे राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें और आने वाला वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचता रहे। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता कथा वाचक बाबा विजय राघव दास की अगुवाई में यहाँ राम वनगमन का दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो के माध्यम से यहाँ का हाल देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ क्षेत्र के लोग पहुंचे हुए हैं और वन गमन के लिए बूधा नदी के तट पर राम सीता लक्ष्मण सहित अयोध्यावासी जा रहे हैं। देखिए आगे का रिपोर्ट। हाँ बस भाई लाल हाँ क्या कर लेके जाते हैं मतलब भाग्य धारा ना
कहाँ गए ना चौधरी बाटी बाटी चला फोटो हुआ लियो दो जीरो ना पड़ा बाबा डाल में हुई लोग ना रखो इनके राम को बगल करिए थोड़ा और आज हमारे